बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं हिंदुत्व की और सियासत की। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भी हिंदू कार्ड खेलने की तैयारी में है। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ को हिंदूवादी नेता दिखाने की पूरी कोशिश की जा रही है। कमलनाथ की हिंदूवादी छवि बनाने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट की बाढ़ आ गई है। महाकाल लोक के लोकार्पण से पहले सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता कार्यकर्ता कमलनाथ के हनुमान महाकाल भक्ति के पोस्ट लगाकर शेयर कर रहे हैं। तो क्या 2023 के लिए कांग्रेस का ये हिंदू कार्ड है? इस बात को लेकर सियासी गलियारों में बहस भी छिड़ गई है और चर्चा भी हो रही है। और उसकी वजह बने हैं वो तमाम पोस्ट जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर एक एक कर देख रहे हैं। हिंदुत्व को लेकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। महाकाल कॉरिडोर को लेकर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी इसका चुनाव में फायदा लेना चाहती है। वहीं बीजेपी का कहना है कि चुनाव आने पर कांग्रेसी इच्छाधारी हिंदू बन जाते हैं। बीजेपी ने तो कमलनाथ की जाति को लेकर भी सवाल कर दिए। जो भी है वो जन्म से हिंदू है और ये मौसमी हिंदू कैसे पैदा होता है ये भारतीय जनता पार्टी को अगर पता है तो इस टेक्नोलॉजी को पेटेंट करा ले वो और इसको लेके आगे बढ़े, बताए लोगों को कि हम मौसमी हिंदू पैदा करना जानते हैं। कमलनाथ जी तब से पूजन पाठ कर रहे हैं जब से ये जो बयान देने वाले नेता हैं पैदा भी नहीं हुए थे। जिस तरीके से ये झूठ परोसने की राजनीति करते हैं, कभी हनुमान जी का चित्र लगाते हैं, कभी उनको प्रार्थना करते हुए अपने फोटो दिखाते हैं और अब जिस तरह से महाकाल बाबा के रोज फोटो दिखाए जा रहे हैं, ये स्पष्ट है कि इनका केवल मंतव्य चुनाव है। कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले तो कमलनाथ जी की जाति अपने आप में स्पष्ट करना चाहिए। जो जाति किसी को मालूम नहीं है वो अपने आप में दुनिया का 8वां आश्चर्य बन चुकी है। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। आकाश, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हिंदुत्व के मुद्दे पर सियासी आर पार देखने को मिला है, लेकिन क्या ये 2023 की सियासी गर्माहट है जिसके चलते हिंदुत्व का मुद्दा एक बार फिर गर्मा रहा है? कांग्रेस पोस्ट लगाती है, बीजेपी इच्छाधारी हिंदू बताती है। बिल्कुल, इससे यही कहा जा सकता है दिव्यांश की 2023 की सियासी गर्माहट जो है एक बार फिर से सियासत के केंद्र में हिंदुत्व को ला रही है। क्योंकि देखिए 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण करने जा रहे हैं और उससे ठीक पहले एक बार फिर से कांग्रेस जो है सॉफ्ट हिंदुत्व पर उतर आई है और पूरी कांग्रेस मिलकर कमलनाथ को देखिए हिंदुत्व छवि स्थापित करने की कोशिश कर रही है और इसी बात को लेकर दोनों ही राजनीतिक पार्टियों में बयानबाजी का दौर जारी है। देखिए, अगर हम एमपी कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट को देखें तो बीते 2 से 3 दिनों के भीतर यहाँ पर हिंदुत्ववादी जुड़े पोस्टों की बाढ़ आ गई है, जिसमें कमलनाथ को देखिए कमलनाथ की छवि जो है वो हिंदूवादी बताने की कोशिश की गई है और इसी बात को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस इच्छाधारी हिंदू है और समय के साथ साथ जो कांग्रेस के नेता हैं वो हिंदू बन जाते हैं। इसके साथ ही बीजेपी के देखिए प्रदेश मंत्री हैं, उन्होंने सवाल पूछा है कि कांग्रेस हिंदुत्व अगर बनती है तो बताए कि आखिर कमलनाथ की जाति क्या है। ये सवाल तक बीजेपी ने कर लिया है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर यह आरोप लगाया है कि बीजेपी की जो राजनीति है वो इसी आधार पर चलती है कि लोगों को बांटा जाए, समाज को और धर्मों को बांट कर राजनीति की जाए, इसलिए बीजेपी इस तरह की बातें करती है। फिलहाल देखना ये होगा कि इस तरीके की राजनीति से किसका सियासी फायदा होता है और किसका नुकसान होता है। आकाश, सियासी नफा नुकसान से इतर मैं एक बात पर और आप चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि आप लगातार मंत्रियों से और कांग्रेस के नेताओं से लगातार बातचीत भी करते हैं, चर्चा भी करते हैं। कांग्रेस के नेता कभी कहते हैं कि सरकार महंगाई को लेकर बात नहीं कर रही है, सरकार कानून व्यवस्था को लेकर बात नहीं कर रही है, लेकिन फिर जब हिंदुत्व की बात आती है तो कांग्रेस बीजेपी को लेकर हमलावर भी हो जाती है और पलटवार भी करती है। इसे किस तरह से देखा और समझा जाए? देखिए, क्योंकि एक बड़ी आबादी है, बहुसंख्यक आबादी है, ऐसे में दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की कोशिश होती है कि ऐसे वोटर्स को साधा जाए। अब क्योंकि महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण होने जा रहा है और कांग्रेस इसका श्रेय लेती है, क्योंकि कमलनाथ खुद कह चुके हैं कि हमारी सरकार के दौरान ही महाकाल कॉरिडोर को लेकर बजट पास हुआ था। आज भी कांग्रेस के नेता कह रहे थे 300 करोड़ रुपए कांग्रेस की सरकार ने पास किया था, लेकिन अब बीजेपी श्रेय ले रही है। तो कुल मिलाकर एक बड़ी आबादी को साधने की कोशिश हिंदुत्व के जरिए की जा रही है। अब यही देखना होगा कि इसका कितना फायदा राजनीतिक पार्टियों को मिलता है।
ठीक है आकाश, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।